अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको एक अहम चीज़ बताने लगा हूं कि अगर आप उम्रा पर आए हैं तो आपने उम्रा पर किन चीज़ों का खाने पीने का परहेज़ करना है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं, जो भी पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से आता है वो देखने में आया है कि ये जो लोग हैं ना, इनको आते ही एक तो बुखार हो जाता है, जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, दूसरा नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और इनका गला ख़राब लाजमी हो जाता है। असल में मसला क्या पेश आता है, जिस्म में जो दर्द वगैरह या टूटना शुरू या इस तरह का जो इशू बनता है ना, वो इशू बनता है मेन कि ये पाकिस्तान से फ़र्ज़ करें आप आए हैं या इंडिया से या किसी भी कंट्री से आए हैं, एहराम उधर से बांधा होता है, दम पड़ने का खदशा होता है। ऊपर से जब होटल आते हैं, जद्दा एयरपोर्ट से होटल आते आते आपको कोई 8-10 घंटे तो लग जाते होंगे ना अपने कंट्री से आते। फिर वहाँ होटल वाला जल्दी रूम नहीं देता, अगर रूम दे दे तो वहाँ पे सामान वगैरह रख के फिर कोशिश होती कि अब सोना क्या, पहले उम्रा कर लें कि ये ना हो कि हमें दम पड़ जाए। तो फिर यहाँ से बंदा फौरी तौर पर उम्रा के लिए निकल जाता है। जैसे ही उम्रा के लिए जाता है तो वहाँ पे आपने तवाफ़ करना, उसके बाद सई करनी, सर मडाना, कम से कम 3 घंटे का ये प्रोसीजर होता है। 3 घंटे आपके लग जाते हैं। उसके बाद आपने टिंड करवा के फिर वापस अपने रूम में आके लेटना नहीं, बल्कि कपड़े चेंज करने, नहाना होता है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें, इसकी वजह से ना जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और आपको पेन वगैरह शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास मेडिसिन होती नहीं, आपको समझ नहीं आती कि अब क्या करें। तो फ्रेंड्स, आपका जो गला ख़राब होता है वो आबे ज़मज़म ठंडा पीने की वजह से होता है। जो ज़ुकाम होता है वो यहाँ पे जो चावल बहुत ज़्यादा बांटते हैं ना, वो चावल होते हैं वाइट से कलर के, उसमें मिर्च मसाला कोई चीज़ नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा लोग चिकन का जो पीस होता है ना उसके साथ खाते हैं, उसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। हालांकि इधर सर्दी नहीं है। और इसके अलावा आबे ज़मज़म ठंडा के साथ जो ज़्यादातर चाय पीते हैं ना, वो भी गला खुश कर देती है। और बुखार वगैरह जो मोस्टली देखा है या दर्द है, वो मैंने बताया है। यहाँ पे इतना ज़्यादा चलना पड़ता है ना कि अभी अजान असर की हुई है ना, इन्होंने रास्ते आगे से बंद कर दिए हैं। वो फिर कहते हैं हाजी ताल 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 हाजी ताल। वो जब हाजी साहब आगे को जाते हैं, आगे फिर रास्ता बंद, वो भी फिर शुरते कहते हैं ताल ताल ताल। वो बेचारे हाजी चलते चलते पता नहीं कितना किलोमीटर सफ़र कर जाते, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने नमाज़ पढ़नी कहाँ पे। और जब जमात खड़ी होती है फिर वो बैरियर हटा के रास्ते खोल देते हैं। तो इस वजह से थकावट ज़्यादा हो जाती है। सारा दिन चल चल के आपको पता नहीं चलता। असल में आपको पता चलता है जब आप रात को बेड पे जाके लेटते हैं कि आपकी टांगें कितनी दर्द कर रही हैं। फिर आप नोट करते हैं कि मैं चला कितना हुआ हूँ। तो आपने ये ज़्यादातर परहेज़ करना है कि जब भी आप उम्रा के लिए आएंगे तो आपने बहुत ज़्यादा चलना है, तो वो देखना है आपने आपकी कैपेसिटी कितनी है, कितना चल रहे हैं। दूसरा ये है कि चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने, ठंडा आबे ज़मज़म नहीं पीना। जिन कूलर के ऊपर गैर मुबर्रद लिखा होता है ना, नॉट कूल्ड इंग्लिश में भी लिखा होता है, वो आप आबे ज़मज़म ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर भी कोई ना कोई बीमारी एक दूसरे से वायरल होती है, लग लाजमी जाती है। आपने परेशान नहीं होना, कुछ ना कुछ आप मेडिसिन अपने साथ ले आएँ, कुछ यहाँ से आप चेकअप वगैरह करवा के यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला का घर है, परेशानी वाली बात ही नहीं है। फर्दर मैं इंशाल्लाह आपको बेहतरीन मालूमात और भी फराहम करूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।